नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में। और इसमें हम विविध प्रश्नावली लगा रहे हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और इससे पहले मैं आपके इसके दो क्वेश्चन लगा चुका हूं, तो आप उन्हें देख लें। और ये जो है वो आपका लेक्चर नंबर 35 है। अब इस लेक्चर नंबर 35 लेक्चर में आपके दो चैप्टर इसमें शामिल है। पहला चैप्टर जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका मैट्रिसेस है। ठीक है, तो दोनों को मिला के लेक्चर 35 है। ठीक है, तो आप इससे पहले जो आरबीयू के जो लेक्चर है आप उन्हें जरूर देख लें। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। तो इससे पहले मैं इस टाइप के दो क्वेश्चन करा चुका हूं, तो आप उन्हें जरूर देख लें जिससे कि ये क्वेश्चन समझने में जो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन है यदि a बराबर -3 -4 1 -1 मतलब 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n और मतलब हमें आगे दे रखा है आपका 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है भाई, तो ऐसे हम सिद्ध करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। ठीक है, मतलब गणितीय आगमन हम विधि इसमें लगाएंगे। ठीक है, गणितीय आगमन विधि से। ठीक है, तो गणितीय आगमन विधि आपने फर्स्ट क्लास में आपका पूरा एक चैप्टर दे रखा है। ठीक है, तो आप वहां पे अच्छी तरह से ऐसे आपने यूज किया होगा। ठीक है, तो यह विधि जो वो 3 स्टेप पे चलती है। तो स्टेप फर्स्ट देखते हैं हम। स्टेप फर्स्ट तो n बराबर 1 के लिए। ठीक है, हम देखते हैं भाई कि n बराबर 1 के लिए हमारे ये दोनों दिए हुए पक्ष जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो हम LHS देखते हैं सबसे पहले। तो LHS में क्या है भाई, a की पावर n और n बराबर रखूंगा 1 तो मुझे मिलेगा a। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी RHS की। तो RHS में क्या है हमारे पास दे रखा है 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n। तो मैं रखता हूं n बराबर 1, तो रखता हूं तो 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 और 1 - 2 × 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2 एकम 2 और 1 3, इसके बाद -4 ये आपका 1 है ही है और जो हो जाएगा आपका 2 एकम 2 मान लो -2 मिलेगा हमें और 1 घटाऊंगा तो -1। तो देखेंगे ये किसके बराबर है, हमारा a के बराबर है। तो ये हम दे सकते हैं कि हमारा RHS और LHS दोनों बराबर है, अतः यह है n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। अब बात करेंगे स्टेप सेकंड की। तो स्टेप सेकंड में क्या है कि यह n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, तो यह है n बराबर k के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो वही क्या रख देंगे भाई, एक n की जगह पर k रख देंगे तो a की पावर k = हो जाएगा आपका 1 + 2k - 4k k और 1 - 2k। ठीक है, इसे समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है भाई, अब हम सिद्ध करेंगे स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में अब हम इसे n बराबर k + 1 n बराबर k + 1 के लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है भाई, दो भाई n की जगह क्या रखा था भाई, k + 1 रख देते हैं। तो a की पावर k + 1 बराबर यहां हो जाएगा आपका 1 + 2 k + 1। तो जहां पर भी n है वहां पर मैं k + 1 रख रहा हूं, तो यहां पर भी हो जाएगा आपका -4 k + 1। इधर n है तो यहां पर भी k + 1, यहां पर 1 - 2n तो 1 - 2 k + 1। ठीक है, तो ये समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हमें इसकी LHS लेके हमें RHS लानी है। ठीक है, तो भाई बात करते हैं भाई LHS लेते हैं हम यहां से। इसकी LHS किसकी ले रहे हैं भाई, a की, मतलब इस समीकरण 2 की हम LHS ले रहे हैं। तो क्या है भाई, a की पावर k + 1। तो a की पावर k + 1 इसे मैं लिख सकता हूं भाई a की पावर k × a। ठीक है,
क्योंकि भाई आपकी जब घातें जुड़ रही हो तो उनका मतलब आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो उसका उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो गुणा में आ जाएंगे आधार आपके, क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी घात k है, दोनों में जोड़ूंगा तो a की पावर k+1 मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल अब हम क्या करते हैं भाई, समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से। तो भाई समीकरण 1 से हमारे पास a k का मान है वो कितना है, हमारे पास है 1 + 2k - 4k, उसके बाद k और 1 - 2k। ठीक है भाई, इनटू, तो a का मान हम निकालते हैं भाई, a का मान हमारे पास ये दे रखा है तो रख देते हैं यहां पर 3 - 4 1 - 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, पहली रो एक एक करके कॉलम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 का मल्टीप्लाई 1 + 2k, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -k 4k हो गया, मतलब पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो -4 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 1 + 2k, अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के हो जाएगा आपका 4k। ठीक है, कोई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 का मल्टीप्लाई k में किया तो 3k। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई मैंने 1 - 2k में किया तो आपका सेम टू सेम इतना ही रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार दूसरी रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो देखेंगे भाई k का मल्टीप्लाई आपने -4 में किया तो -k 4k, -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा भाई आपका 2k। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्या आता है ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 और जो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6k, मतलब ये हो जाएगा आपका -k 4k। ठीक है, इधर हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा -k 4 और -k 8k और जो हो जाएगा आपका +k 4k। इधर क्या बचा आपका, इधर तो आपका k+1 कोई 3k - 2k गया तो k+1। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 1 बचा। ठीक है, और -k आपके 2k बचा। ठीक है, -4k में से 2k गया प्लस का तो -2k बचेगा। इसमें से देखेंगे भाई तो क्या हो जाएगा आपका, ये बचा आपका 3, हाँ 6k में से 4k गया तो आपका 2k। इधर आप देखेंगे तो क्या बचेगा भाई, -k 4 और -k 4k, भाई -8 में से -4 जाएगा तो -8k बचेगा, तो ये तो आपका k+1 है ही है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करें, एक जोड़ दें और एक घटा दें, मैंने एक जोड़ा यहाँ पर और एक घटाऊंगा तो -k 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई आप यहाँ मैं एक जोड़ रहा हूँ और एक घटा रहा हूँ, तो एक घटाऊंगा -1 होगा, जो -1 ऑलरेडी, तो माइनस क्या जाएगा -k 2 और -k आपका 2k ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है भाई, हाँ भाई इसको आप ले सकते हैं, हाँ भाई इसे आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहां देखते हैं, इसको आप ले सकते हैं भाई 1 + 2 और 2k। ठीक है, मतलब 3 को आपने 1 + 2 में जोड़ दिया, इसमें से आप -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका बचेगा 1 + k या फिर k+1, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप 1 + k लिखते हैं k+1 लिखते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर आपका k+1 है ही है, यहाँ पर भी आप क्या करें 1 - 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपका भाई k+1। ठीक है, इसके बाद इसमें भी आप एक और स्टेप, मतलब 1, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो k+1, ये आपका -k 4k+1, ये k+1 है ये आपका, ये -k 2k+1। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड जो थी वो हमारे समीकरण सेकंड की RHS के बराबर आ गई। देखेंगे आपका 1 + 2k+1, इसी तरीके से -4k+1 k+1 1 - 2k+1। ठीक है, तो ये हमारी RHS के बराबर आ गई, तो अतः यह n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका एक सिद्ध। ठीक है, तो इस एक ही टाइप के आपके 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा, 2 क्वेश्चन मैं इसकी पिछली वीडियो में बता चुका हूं और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए ab - ba एक विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह होते क्या है। ठीक है, वैसे मैं आपको इसकी पिछली वीडियो में बता चुका हूं सममित आव्यूह की परिभाषा और विषम सममित आव्यूह की परिभाषा। अगर हम सममित आव्यूह की बात करें, अगर हम किसी
आव्यूह का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलें, तो कहने का मतलब ए डैश प्राप्त करें और वो हमें फिर से ए प्राप्त हो जाए, तो वो हमारा सममित आव्यूह होता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं किसी ए डैश का मतलब आपका किसी दिए हुए आव्यूह मतलब ए का मैं अगर ए डैश निकालता हूं तो और हमें माइनस का ए प्राप्त हो तो वो हमारा विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए सवाल को थोड़ा करने के लिए इसमें कुछ नियम को हम जान लेते हैं। वैसे मैं करा चुका हूं पिछली वीडियो में, अगर आप पिछली वीडियो देख लेते तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, हम जानते हैं कि ए और बी सममित आव्यूह में दे रखे हैं, तो कहने का मतलब ए डैश, कहने का मतलब रो को कॉलम में या कॉलम में परिवर्त आव्यूह में निकालता हूं तो वो ए के बराबर मिलेगा। इसी तरीके से बी डैश का मैं परिवर्त आव्यूह निकालूंगा तो बी डैश के बराबर बी के बराबर मिलेगा। इसी तरीके से ए डैश बी डैश ए बी के बराबर हो जाएगा और बी डैश ए डैश बराबर बी ए के बराबर होता है। ठीक है, इधर आप अगर ए माइनस बी का बी डैश मतलब परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है। इसी तरीके से आप और आपका ए बी डैश जो होता है उसके साथ फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका बी डैश इंटू ए डैश। यहां पर मैं यहां से अगर ये निकालू बी ए डैश तो ये हो जाएगा आपका भाई ए डैश इंटू बी डैश। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए को विषम सममित आव्यूह दिखाना है। तो देखते हैं भाई, हमें दे रखा है भाई ए बी माइनस बी ए का हम क्या निकालते हैं भाई, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे इस फॉर्मूले से क्या होता है कि अगर इसके ऊपर डैश लगा हुआ तो दोनों के ऊपर डैश लग जाएगा। कहने का मतलब आपका ए बी के ऊपर डैश माइनस बी ए के ऊपर डैश। ठीक है भाई, अब हम देख रहे हैं भाई ए बी डैश के ऊपर क्या मतलब क्या है आपका बी डैश ए डैश माइनस इसी तरीके से ए डैश बी डैश। ठीक है भाई, बी डैश ए डैश का मतलब क्या होता है आपका बी ए। इसी तरीके से ए बी ए डैश बी डैश का मतलब क्या होता है आपका ए बी। अब यहां से मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा भाई ए बी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और तो आप देख सकते हैं क्या आ गया आपका ए बी डैश माइनस बी ए डैश का जो हमारा हमने परिवर्त आव्यूह निकाला वो कितना आया माइनस के ब्रैकेट में ए माइनस बी ए। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने ए बी माइनस बी ए मतलब का परिवर्त आव्यूह निकाला तो वो माइनस का हमें मिला ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं किसी ए के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालूं तो वो मुझे आपका अगर ए मिलता है तो वो होता है आपका विषम सममित आव्यूह। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कि हमारे पास जो ए बी माइनस बी ए का परिवर्त आव्यूह है वो उसके माइनस के ए बी माइनस बी ए के बराबर है। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। कहने का मतलब है दो कंडीशन दे रखी है, ए को पहले सममित बताया है, ठीक है, दूसरी कंडीशन में विषम सममित बताया है और हमें सिद्ध करना है कि ये आपका सममित आव्यूह है। ठीक है, और इसे यही आपका विषम सममित आव्यूह है। तो सममित जब हम लेंगे मतलब ए को जब सममित लेंगे तो हमें ये सममित दिखाना है और जब ए को विषम सममित लेंगे तो इसी को हमें विषम सममित दिखाना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम लेते हैं माना ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ये फॉर्मूले में आपको पिछले मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 4 में बता चुका हूं। ठीक है, तो नहीं फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो माना ए एक सममित आव्यूह, तो हम जानते हैं भाई सममित आव्यूह तो ए का वो परिवर्त आव्यूह वो ए के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ए डैश बराबर ए। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह निकालने के लिए इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो बी डैश ए बी का हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें बी डैश ए बी का डैश का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि हम ए बी डैश का जब डैश निकालते हैं तो होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो मैंने कर दिया, आपको पलट दिया तो ए बी का डैश निकाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपका बी डैश का बी डैश निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहां से हम देखेंगे, अब यहाँ पे ए बी का मान जो निकलेगा वो क्या आएगा आपका बी डैश ए डैश और बी डैश का मैं परिवर्त आव्यूह मतलब कहने का मतलब परिवर्त आव्यूह का मैं परिवर्त आव्यूह निकालू तो वही आव्यूह हमें द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो बी अब देखेंगे हम, अब मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया,
ए डैश बी, तो बी डैश तो आपका चल ही रहा है, तो ए डैश बी हम जानते हैं अभी ए डैश बराबर क्या है हमारे पास ए है, क्योंकि हमारे पास सममित अवयव है ये, तो मैंने ए डैश की जगह ए रख दिया, तो क्या मिला हमें बी डैश वो ब्रैकेट में ए बी। तो आप देखेंगे आप कि हमने बी डैश ए बी का हमने परिवर्त अवयव निकाला, ठीक है, जो ठीक है, तो हमें वही अवयव प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया कि बी डैश ए बी जो है वो एक सममित अवयव को दिखाता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में लेके चलते हैं कि ए एक विषम सममित अवयव, तो विषम सममित अवयव के लिए हो जाएगा ए डैश बराबर माइनस के ए, क्योंकि माइनस के ए के बराबर होता है, ठीक है। कंडीशन हमने वही की, ए बी डैश ए बी को हमने परिवर्त अवयव माना, ठीक है, परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी डैश ए बी का डैश, ठीक है, दोनों के ऊपर डैश आ जाएगा, कहने का मतलब इसके ऊपर भी डैश आ गया और बी डैश के ऊपर बी डैश आ गया। तो ठीक है, जानते हैं बी डैश का हम बी डैश निकालें तो बी मिलेगा हमें, ठीक है। इसका हम उल्टा करके, कहने का मतलब उल्टा हो गया, ये इधर आ गया और ये इधर पहुंच गया, ठीक है। अब दोबारा से हमने जब ए डैश ए बी का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा आपका बी डैश ए डैश, ठीक है, बराबर मतलब इनटू बी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम दोनों इन दोनों को साथ रख लेते हैं। हम जानते हैं कि ए डैश जो है वो हमारा विषम सममित अवयव, तो ए डैश बराबर माइनस के ए मैंने यहां रख दिया, तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो क्या मिला अभी बी डैश इंटू ए बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या था, दिया हुआ अवयव मतलब सॉरी दिए हुए अवयव का परिवर्त अवयव, और वो किसके बराबर है माइनस बी डैश ए बी के बराबर। तो देखिए जानते हैं कि आप ए डैश जो अगर माइनस ए के बराबर हो जाता है तो वो आपका विषम सममित अवयव होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आपके पास आ गया है, तो अतः यह विषम सममित अवयव दिखाता है, ठीक है। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर आपके 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन इस वीडियो में लगाए हैं। इसकी अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लगाऊंगा 6, 7, 8, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।